का नाश्ता। हाय रे, ये नल से आता बर्फीला पानी, सब्जी धोने में मेरी तो उंगलियां ही जम गई। अरे बहू जल्दी हीटर ऑन कर, ऐसा लग रहा है मेरी उंगलियां ही कट जाएंगी। देखा माँ जी, आपने तो बस सब्जी ही धोई इस बर्फीले पानी में, मुझे तो दिन भर काम करना पड़ता है। मेरे बारे में सोचा है कभी आपने? कभी कभी तो मन करता है सर्दियों में घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कम से कम इस काम के टॉर्चर से तो मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा तू। अरे ऐसी ठंड में तो मन करता है बस रजाई ओढ़कर चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहो, ना खाना बनाओ ना किसी को खिलाओ। इस सर्दी में तो जो बिस्तर से उठने की बात करे ना वो दुश्मन सा नजर आता है। अरे माँ जी, अब तो फिर भी शाम हो रही है, इस समय तो काम करने में उतनी दिक्कत नहीं होती। सुबह सुबह 5 बजे उठकर जो हमारे घर में चाय चाय का शोर मचता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे उससे होती है। अरे हिम्मत ही नहीं करती कि रजाई से एक उंगली भी बाहर निकालो। लेकिन मनोज को तो सुबह सुबह उठकर चाय से ही कुल्ला करने की आदत लगी हुई है। न खुद चैन से सोते हैं ना मुझे सोने देते हैं। खुद तो ऑफिस चले जाएंगे और उसके बाद हम पूरा दिन घर के कामों में चक्की की तरह पीसते रहते हैं। माँ जी, वैसे औरतों की ना अपनी कोई चॉइस ही नहीं होती, बस सारी जिंदगी दूसरों के हिसाब से काम करते रहो। अरे बेटा, औरत को अपनी वैल्यू करवानी पड़ती है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ कल से कोई ज़रूरत ही नहीं है सुबह 5 बजे उठने की। जिसको सुबह सुबह उठकर चाय पीने का ज़्यादा शौक हो वो खुद हाथ पैर हिलाए और चाय बनाए। अगले दिन, अरे भाई आज तो बहुत ठंड है, ठंड के मारे हाथ पैर बिल्कुल सुन पड़े जा रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे। मनोज की अम्मा कहाँ हो? एक कप गर्मा गर्म चाय तो पिला दो, तो शरीर में कुछ गर्मी आए। मनोज की अम्मा चिल्लाना बंद करो। ठंड क्या सिर्फ आपको लग रही है? मुझे ठंड नहीं लगती क्या? बात तो ऐसे कर रहे जैसे सिर्फ ये अकेले बूढ़े हुए हैं। हम तो आज भी 16 बरस के हैं ना। अरे जैसे आपकी बूढ़ी हड्डियां ठंड में अकड़ी जा रही है ना, मुझे भी उतनी ही ठंड लग रही है। इतनी ठंड में मुझसे नहीं होगा सुबह सुबह उठकर चाय बनाना। अभी चाय बनेगी तो साहब को थोड़ी देर बाद मनपसंद नाश्ता चाहिए होगा। यहाँ रजाई से निकला नहीं जा रहा और इन्हें सवेरे सवेरे 5 बजे चाय चाहिए। लो, लगता है सबसे ज़्यादा ठंड इन्हें ही लगी हुई है। अरे एक कप चाय बनाने में ऐसी कौन सी मेहनत लग जाती है? अगर तुम्हारी भी ठंड में हड्डियां गली जा रही है तो एक कप चाय अपने लिए भी बना लो, तुम्हारे शरीर में भी थोड़ी गर्मी आ जाएगी। अब बहानेबाजी छोड़ो और उठकर एक कप चाय बना दो। एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या आपको? अभी बोला ना, इतनी सर्दी में सुबह सुबह उठकर ये चाय बनाने का काम मुझसे नहीं हो पाएगा। खुद तो बैठे हैं कंबल में मफलर लपेटे और मुझसे चाय मांग रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुमसे नहीं होता तो अपनी बहू से कहकर ही बनवा दो, लेकिन एक कप चाय बनवाओ तो सही। ऐसा है कि सवेरे सवेरे ना मेरा दिमाग खराब मत करिए। कौन से डॉक्टर ने कहा है कि सुबह 5 बजे उठना ज़रूरी है? ऐसी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, पड़े रहिए ना चुपचाप रजाई ओढ़कर। हद हो गई भाई, आदमी दिन भर बाहर जाकर काम करे और घर में औरतों से एक कप चाय बनाने को कहे तो उसमें भी 4 बातें सुने, वो अलग। पत्नी की बात सुनकर बेचारा मनोहर एक बार फिर से अपनी चाय पीने की इच्छा को मन में दबाकर चुपचाप रजाई में लेट जाता है। सवेरे 7 बजे। अरे भाग्यवान, आज तो लगता है बहू भी सोकर नहीं उठी, वरना रोज़ तो 6:30 बजे तक रसोई से खटपट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। ज़रा देखो तो जाकर बहू ने चाय बनाई कि नहीं। अरे आग लगे आपकी चाय में, सुबह 5 बजे से चाय चाय कर रहे हैं आप। इतनी सर्दी हो रही है, लेटी होगी वो बेचारी अपने कमरे में, मैं क्यों जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाकर चाय के लिए पूछूं? तुम रहने तो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, मैं ही जाता हूँ, मनोज से पूछता हूँ। कुछ देर बाद मनोहर अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है तो देखता है कि मनोज हॉल में हीटर के सामने बैठा हुआ हीटर पर हाथ सेक रहा है। अरे मनोज बेटा, उठ गया तू? क्या बात है, आज बहू नज़र नहीं आ रही? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि बहू उठे तो एक कप चाय बनाकर पिलाए। अरे बाबूजी रहने दीजिए, नाम मत लीजिए उसका। मैं खुद पिछले 1 घंटे में कम से कम 4 बार जाकर जगा कर आया हूँ उसे, लेकिन वो तो रजाई में ऐसे सिकुड़ी पड़ी है जैसे दुनिया भर की ठंड उसे ही लग रही है। कहती है इतनी सर्दी में उठकर उसे काम ना हो पाएगा, इसलिए चाय पीने का शौक हो तो मैं खुद बनाकर पी लूँ। बेटा ये तो बड़ी समस्या की बात हो गई। ये दोनों सास बहू सलाह बनाकर बैठी हैं, तेरी माँ भी ना ऐसे ही जवाब दे रही है और बहू भी। अब हम क्या कर सकते बेटा, हमें तो 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना है। अगर हम समय पर चाय नाश्ता नहीं करेंगे तो ऑफिस कैसे पहुँचेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे पापा, ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को तो कोई चिंता ही नहीं है। देखो तो कैसे घोड़े बेच के सो रही है अपने अपने कमरे में, और हम दोनों इंतजार में बैठे हैं कि कब चाय नाश्ता मिले तो हमारे शरीर में थोड़ी फुर्ती बने और हम नहा धोकर अपने ऑफिस को जाए। बेटा तू ऐसा कर, इन दोनों से तो उम्मीद करना ही बेकार है।
दोनों एक से बढ़कर एक है। तू फटाफट से चाय रख दे, मैं तब तक थोड़ी देर यहाँ हीटर के सामने बैठकर हाथ सेक लेता हूँ। क्या पापा, मैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं ही बना देता हूँ। मनोज जाकर चाय गैस पर रख देता है और एक बार फिर से आकर पापा के साथ हीटर पर हाथ सेकने लगता है। कुछ देर बाद, बेटा तेरी चाय बनी नहीं क्या अभी तक? बड़ी देर हो गई। अरे मैं तो भूल ही गया था, मैंने गैस पर चाय रखी थी, अभी देख कर आता हूँ। मनोज जाता है, तब तक रसोई में चाय का बर्तन जलकर काला हो चुका था। पापा लग रहा है आज का दिन ही खराब है, चाय का तो पूरा बर्तन ही जलकर काला हो गया है। मनोज और मनोहर बिना चाय पिए नहाने चले जाते हैं और कड़कती ठंड में नहा धोकर बाहर निकलते हैं। कम से कम नाश्ता तो बना दो, या बिना नाश्ते के ही ऑफिस जाना पड़ेगा। आज तो बिल्कुल हद ही कर दी तुमने। देखो, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, एक बार फिर बता रही हूँ, इतनी ठंड में अपने चाय नाश्ते का जुगाड़ ना कहीं बाहर ही कर लो, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे जब से ठंड पड़ी है ना, मेरा तो जोड़ों का दर्द नहीं जा रहा। अब मैं इतनी सुबह सुबह बाहर निकल कर काम करूंगी ना, तो पूरा दिन दर्द से मेरी हालत खराब रहेगी। अरे तो ठंड क्या तुम सिर्फ औरतों के लिए पड़ रही है, हमारे लिए ठंड नहीं है क्या? हम इतनी सुबह सुबह नहा कर आए, ऑफिस जा रहे हैं, और तुम 2 रोटी बना कर नहीं दे सकती? देखो, मेरे साथ बहस करने में समय खराब करने से कोई फायदा नहीं होगा। नाश्ता खाना है तो खुद बना लो या फिर कहीं बाहर जाकर खा लो। होटल ढाबे बंद थोड़ी ना हो गए। मैं तो भाई थोड़ी देर से ही उठूंगी। ठंड हल्की हो तब रजाई से निकलने की हिम्मत बने। दोनों बाप बेटे अपनी पत्नियों की कामचोरी से बहुत परेशान थे। एक तो पहले ही ठंड ने सितम कर रखा था, ऊपर से उनकी पत्नियों के निकम्मेपन ने उनकी कमर तोड़ दी थी। स्वालग सुबह 10 बजे। माँ जी चलिए ना, हम लोग भी उठकर अब कुछ चाय नाश्ता कर लेते। जब तक 10 नहीं बजती मेरी तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा तू। सर्दियों में तो 10 बजे से पहले कोई उठने के बारे में बात करे ना तो वैसे ही दिमाग गर्म हो जाता है। जा चाय बना ले और ज़रा टीवी तो ऑन कर। देख तो सही ये मौसम कब तक सही होने वाला है भाई। हम तो बिल्कुल परेशान हो गए इस ठंड से। सास की बात सुनकर बहू रूपा टीवी ऑन कर देती है और उसी के साथ रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। माँ जी, बड़ी हिम्मत करके रजाई छोड़कर मैं चाय रख कर आई हूँ। अब देखिए मैं रजाई में बैठ गई, गर्माहट में ना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब उठकर चाय छान कर लाने का काम आप कर दीजिए ना। अब सर्दी में ना सास बहू वाली कोई अकड़ तो चलेगी नहीं, मिलकर काम करेंगे तो ही ठीक है। वरना सोच लीजिए मुझे ठंड लग गई और मैंने बिस्तर पकड़ लिया ना तो पूरा काम आपको ही करना पड़ेगा। अरे तू मुझे डरा मत। इस सर्दी में तो ठंडे पानी में हाथ डालने के बारे में सोचकर ही मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। बहू टीवी में न्यूज़ लगाती है। मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है कि आने वाले 10 दिनों में भयंकर शीतलहर चलने की संभावना है। दोपहर में धूप नहीं खिलेगी और पारा 3 डिग्री तक चला जाएगा। ऐसे में बड़े बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर पर अपना ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। देख रही है माँ जी आप, अभी तो अगले 10 दिनों में और भी ठंड पड़ने वाली है। हे भगवान, मेरी तो अभी हड्डियाँ गली जा रही है। अगर धूप भी नहीं निकलेगी तो पता नहीं क्या होगा। अगले दिन सुबह फिर से दोनों सास बहू चाय नाश्ता बनाने से इनकार कर देती है। तीसरा दिन है तुम दोनों सास बहू सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं हो रही हो। मैं कहता हूँ आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? अगर 2 महीने तक ऐसे ही ठंड पड़ती रहेगी तो 2 महीना हमारे घर में चाय नाश्ता नहीं बनेगा क्या? लगता है इन्हें हमारी बात समझ में नहीं आने वाली। ऐसा करते हैं, काम वाली रख लेते हैं, वही सुबह आकर चाय नाश्ता खाना वाना बना जाया करेगी। हम दोनों की भी जान छूटेगी और इन दोनों बाप बेटे की जिद से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये आइडिया बहुत अच्छा दिया माँ जी आपने। मैं उस कम्मो को बुलवाती हूँ। शाम के समय काम वाली कम्मो सुनहरी की यहाँ सोफे पर बैठी आंखें मटका मटका कर बातें कर रही थी। हाँ तो बोलो मेम साहब, क्या क्या करवाने का है? देख, सुबह का चाय नाश्ता और दोपहर का खाना सब बनवाना है। हाँ तो मेम साहब हो जाएगा ना। आप बस ये बताओ आपको कौन सा स्लॉट बुक करने का है? स्लॉट? ये कौन से तरीके की काम वाली है भाई तू? मेम साहब, ठंड में तो ऐसा ही चलता है, टाइम स्लॉट के हिसाब से बुकिंग चलती है। आप ही बोलो आपको कितने बजे काम करवाना है? माँ जी, 8:30 बजे तक तो बाबूजी और मनोज ऑफिस के लिए निकल भी जाते हैं। हम लोग इसको 6 से 8 में बुलाते हैं। टाइम से चाय नाश्ता बन जाएगा तो हमारे घर की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। हाँ, तू ऐसा कर, 6 से 8 हमारे यहाँ बुक कर दे। ठीक है मेम साहब, मैं ठीक 6 बजे आएगी। आपका ना 6 बजे के हिसाब से 15,000 1 महीने का होगा। हे राम, क्या बात कर रही है? 15,000 एक टाइम के खाने का कौन देता है? तेरा दिमाग तो ठीक है? देखो मेम साहब,
8 से 10 बजे का 10,000, 10 से 12 का 8,000। आप देख लो, आपको जितने बजे खाना बनवाने का है मैं उतने बजे आ जाएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे तूने हमें पागल समझ कर रखा है क्या? अब देख लो, आपको जितने बजे खाना बनवाने का है मैं उतने बजे आ जाएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे तूने हमें पागल समझ कर रखा है क्या? ये बता, ये 6 से 8 बजे वाले टाइम के पैसे इतने ज़्यादा क्यों? ठंड क्या सिर्फ आप बड़े लोगों को लगती है? हम क्या लोहे से बने हुए हैं? अब इतनी सर्दी में सुबह सुबह अपने घर से उठकर आपके घर आएगी मैं, बर्फीले मौसम में काम करेगी मैं, तो एक्स्ट्रा चार्ज तो देना पड़ेगा ना। आपको जमता है तो बोलो, वरना 402 नंबर वालों ने भी बुलाया है मेरे को, और उनको भी ना यही टाइम स्लॉट मांगता है। आप मना करोगे तो मैं ये स्लॉट उनके लिए बुक कर देगी, फिर बाद में नहीं बोलने का कम्मों ने काम करने के लिए मना कर दिया। वैसे मम्मी जी, बात तो इस कम्मों की ठीक ही है। अरे इस कपकपाती ठंड में अपनी सेहत की चिंता करे या पैसों की? अरे दे देते ना इसको 15,000। अच्छा चल ठीक है, ले ले तू 15,000, लेकिन देख खाना नाश्ता सब एकदम चकाचक बनना चाहिए। यह नहीं कि तू खाना भी ढंग से नहीं बना रही। मीम साहब, कम्मों के हाथ का नाश्ता ना उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं लोग। आप एकदम ही चिंता मत करो, साहिब लोग एकदम खुश रहेगा मेरे हाथ के खाने से। मैं सब समझ रही है। सुबह सुबह सबके घर में ना ये मर्द लोग चिक चिक करके औरतों का दिमाग खराब करता है। आप ये समझ लो, आज से आपके घर की चिक चिक एकदम खत्म। मैं ऐसा नाश्ता बनाकर खिलाएगी ना, सब लोग एकदम उंगलियां चाटते रह जाएंगी। अच्छा चल ठीक है, तू कल से आ जाना। हाँ ओ मीम साहिब, मेरे को 6 महीने का एडवांस देने का, तब कम्मो आपके यहाँ काम करेगी। अरे 6 महीने का एडवांस कौन देता है काम वाली को? तू मेरा पैसा लेकर भाग गई तो? मीम साहिब, कम्मो का अपना एक स्टेटस है। 15,000 के काम के लिए मैं ये एरिया छोड़कर भागेगी क्या? आपको पता भी है महीने का कितना कमाती है मैं। अच्छा चलो ठीक है, अब 3 महीने का एडवांस दे दो। वैसे भी शक्ल से गरीब टाइप का लग रहे हो आप। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 90,000 एक साथ देखा भी नहीं होगा आपने कभी, है ना? देख तो ले रूपा, कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। हम इसे गरीब नजर आ रहे हैं। तो ऐसा कर, 90,000 निकाल कर मुंह पर मार इस कमबख्त के। 6 महीने का एडवांस लेने के बाद कम्मो सुनहरे के यहाँ खाना बनाने के लिए तैयार हो गई थी। कम्मो को काम पर रखने के बाद दोनों सास बहू मन ही मन बहुत इतरा रही थी, क्योंकि उनका रोज सुबह का नाश्ता बनाने का टेंशन खत्म हो गया था। अगले दिन सुबह ठीक 6 बजे आ गई तू कम्मो। चल अब तू आ गई ना, तो फटाफट से पहले सबके लिए चाय बना दे, उसके बाद गर्मा गर्म नाश्ता बनाना, और दोनों साहब लोगों के लिए टिफिन बनाकर तैयार कर देना। समझ गई? ये सब तो मैं समझ गई मेम साहिब, मेरे को मेरा काम समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये बोल रही कि ये क्या है, कौन से ज़माने में जी रहे हो आप लोग? ये किचन में इतना ठंडा पानी क्यों आता है? इसमें मैं नहीं हाथ डालेगी। अरे आपके घर काम करके मेरे को बीमार पड़ने का है क्या? आपको पता भी है, आपके यहाँ से जाने के बाद मेरे को 4 घर में और काम करने का है। ऐसे बर्फीले पानी में काम करेगी तो किसी के घर जाने लायक बचेगी क्या मैं? अरे बड़ी नखरीली है रे तू, इतना नखरा तो मेरी बहू भी नहीं करती। देखो मेम साहिब, आपकी बहू आपसे डरती होगी, कम्मो किसी से नहीं डरती। आपको जमे तो कराओ, नहीं तो कोई बात नहीं। कम्मो ऐसी गिरी पड़ी नहीं है। अरे बहुत डिमांड है इस एरिया में। सबसे पहले तो इस नल में गीजर लगवा कर दो। अरे कितनी ठंडे है आपके घर में, यहाँ पर किचन में ब्लोअर लगाओ, तभी तो मैं काम करेगी। अभी मैं जा रही, जब मेरा बताया हुआ इंतजाम हो जाए तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं आ जाएगी। माँ जी, अब रसोई में गीजर ब्लोअर ये सब खरीदने के लिए पैसा मांगेंगे ना इन लोगों से, तो घर में पक्का कलेश हो जाएगा। पहले ही 90,000 दे चुके हैं हम इसे, ऊपर से इस महारानी के नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे बेटा, कोई और चारा भी नहीं है, इसको एडवांस दे चुके हैं हम, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कर, अपने कमरे वाला ब्लोअर लाकर इसकी रसोई में लगा दे। और माँ जी, गीजर का उसका क्या सोचा है आपने? ये तो बिना गीजर के रसोई में खड़े होने को भी तैयार नहीं है। अरे ठीक है ना, मैं मंगवा देती हूँ एक गीज़र भी। जहाँ इतना खर्चा हुआ वहाँ कुछ खर्चा और सही। अगले दिन रसोई में गीजर लग गया था और बहू रूपा के कमरे में लगा हुआ ब्लोअर हटकर रसोई में आ गया था। अरे जल्दी जल्दी आटा कूद कर रोटियां बना रही ना, ये क्या कर रही तू? लेट हो रहा है बाबूजी को। दिख नहीं रहा आपको? अभी गैस पर पानी गरम कर रही मैं, थोड़ा सा पानी गरम हो जाए उसके बाद ही तो आटा गूंदेगी।
इतनी सर्दी में ठंडे पानी में हाथ कौन डालेगा? माँ जी, इस कम्मू के नखरों ने तो जीना मुश्किल करके रख दिया है। आपको पता है कल क्या कह रही थी मुझसे? अब क्या नई फरमाइश कर दी इस महारानी ने? कह रही थी इतनी सर्दी में मैं आती है, सुबह सुबह कम से कम 1 कप गर्मा गर्म चाय और कुछ खाने के लिए तो दे दिया करो। ज्यादा कुछ नहीं तो 1 पराठा ही बना दिया करो। शरीर में कुछ गर्मी आएगी तभी तो काम कर पाएगी मैं। अब ऐसे शरीर के साथ टेढ़ा मेढ़ा ही काम होगा ना, फिर मेरे से मत बोलना कम्मू अच्छे से काम करके नहीं गई। अरे अगर चाय नाश्ता हम खुद ही बना लेते तो इस कलमुही की जरूरत क्या थी? इस नास पीटी ने तो नाक में दम करके रख दिया है। माँ जी, मेरा तो कभी कभी मन करता है इस नखरेबाज को निकाल कर बाहर कर दूं और खुद ही काम कर लिया करूं। इसके 100 नखरे सहने से तो अच्छा है हम लोग अपने घर का काम खुद कर ले। बेटा, बिजली का मीटर देखा है तूने कैसे भाग रहा है? जितनी देर ये रसोई में रहती है गीजर हीटर सब चलता रहता है। कल तो गैस ऑन करके उस पर हाथ सेक रही थी। मैं समझ रही हूँ माँ जी, लेकिन जब तक ये शीत लहर चल रही है तब तक मेरी तो बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं है। एक बार ये शीत लहर शांत हो जाए उसके बाद देखते हैं। ठंड में सुबह उठकर नाश्ता बनाने से बचने के लिए रूपा और सुनहरे ने कम्मो नाम की एक मुसीबत को 90,000 में मोल ले लिया था और अब ये मुसीबत हर दिन उनके सर पर तांडव कर रही थी, जिससे दोनों सास बहू परेशान हो गए थे। माँ जी देखिए तो, पूरे 1 हफ्ते बाद धूप खिली है और आज तो न्यूज़ में भी आ रहा है कि अब शीतलहर का दौर चला गया, अब मौसम ऐसे ही साफ रहेगा। अरे बेटा, जब सुबह उठकर इस महारानी के लिए चाय नाश्ता बनाना ही होता है तो गीजर हीटर और इसके नखरे झेल कर इससे काम कराने का क्या मतलब? तो ऐसा कर, दफा कर इसे, काम हम मिलकर कर लिया करेंगे। और माँ जी हमारा एडवांस? अरे भूल जा अपने एडवांस को। 6 महीने में हमारा दिवाला निकाल देगी ये। तेल मसाले सब पानी की तरह बहा रही है। पूरे महीने का बजट हिला कर रख दिया इसने। देख बेटा, मैं तेरी मदद कर दिया करूंगी रसोई में, लेकिन अब इस कम्मों को नहीं झेला जाएगा मुझसे। और अंत में ठंड के नाश्ते की मारी दोनों सास बहू अपना सर पीटते हुए एक बार फिर से रसोई में जा